नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको मंदिर से संबंधित कुछ विशेष बातें बताने जा रही हूँ कि मंदिर की पैड़ी पर हमें कुछ देर क्यों बैठना चाहिए, इसके पीछे का क्या कारण है और इसके अलावा हमें भगवान के दर्शन करते समय कभी भी आँखों को बंद नहीं रखना चाहिए। खुली आँखों से हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाएं तो दर्शन करने के बाद बाहर आकर मंदिर की पेड़ी पर थोड़ी देर बैठते हैं। क्या आप जानते हैं इस परंपरा का क्या कारण है? आजकल तो लोग मंदिर की पेड़ी पर बैठकर अपने घर की, व्यापार की, राजनीति की चर्चा करते हैं, परंतु यह प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई है। वास्तव में मंदिर की पेड़ी पर बैठ करके हमें एक श्लोक बोलना होता है। यह श्लोक आजकल के लोग भूल गए हैं। आप इस श्लोक को सुने और आने वाली पीढ़ी को भी इसका महत्व जरूर समझाएं। यह श्लोक इस प्रकार है। अनायासेन मरणम बिना देनियेन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। यानी इस श्लोक का अर्थ है अनायासेन मरणम मतलब बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े पड़े कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो। चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाएं। बिना देनियन जीवनम अर्थात परवशता का जीवन ना हो, मतलब हमें कभी किसी के सहारे ना पड़े रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे परवश या बेबस ना हो। ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। देहांते तव सानिध्यम अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए। उनके दर्शन करते हुए उनके प्राण निकले। देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना। हमें ऐसी प्रार्थना करनी है। गाड़ी, लड़का लड़की, पति पत्नी, घर, धन यह प्रभु से नहीं मांगना है। ये तो भगवान आपकी पात्रता के हिसाब से हमें खुद ही दे देते हैं। इसीलिए दर्शन करने के बाद बैठकर यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यह प्रार्थना है, याचना नहीं है। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र पुत्री, सांसारिक सुख, धन या फिर अन्य बातों के लिए जो मांग के की जाती है वह याचना है, भीख है। हमें प्रार्थना करनी है। प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है अर्थात विशिष्ट, श्रेष्ठ। तो यह श्लोक हमें अवश्य रूप से बोलना है। और सबसे जरूरी बात, जब हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं तो खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए, उनको निहारना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। कुछ लोग वहां आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। आंखें बंद क्यों करना है? हम तो दर्शन करने आए हैं प्रभु के। भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारविंद का, श्रृंगार का संपूर्ण आनंद लें। आंखों में भर लें उनके स्वरूप को, दर्शन करें। और दर्शन के बाद जब बाहर आकर बैठे तब नेत्र बंद करके जो दर्शन की हैं उस स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर में नेत्र नहीं बंद करने चाहिए। बाहर आने के बाद पैड़ी पर बैठकर जब ठाकुर जी का ध्यान करें तब नेत्रों को बंद करें। और अगर ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान में नहीं आ रहा है तो दोबारा मंदिर में जाएं और भगवान का दर्शन करें। नेत्रों को बंद करने के पश्चात उपरोक्त श्लोक का पाठ करें। यही शास्त्र है, यही बड़े बुजुर्गों का कहना है। जय श्री राम।